2026 भी ना आधा गुजर गया, लेकिन तुम लोगों से सबस धनिया ना लगी अभी तक। तो अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना तो धनिया लगेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। और वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि सबसे काम की बात तो मैंने आखिर में रखी है। आज तक धनिया का बीज इसी तरह पूरे का पूरा ही बोते रहे हो। अरे अक्ल के अंदो, धनिया लगाने से पहले इसको स्प्लिट इन हाफ करना है, चाहे जैसे भी करो, लेकिन इसको तोड़ के दो करना होगा। हो गया भी ज़्यादा। अब सवाल उठता है कि मिट्टी कौन-सी यूज़ करनी है? मिट्टी का टेस्ट करने के लिए ना एक काम करना पड़ेगा। आपने अपनी जो मिट्टी यूज़ करने वाले हो ना, उसका एक गोला बनाओ। गोला बना के ना अपने सबसे करीबी दुश्मन के सर में मारो, और अगर वो बेहोश होके गिर पड़ा ना, तो ये वाली मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। मिट्टी यूज़ करनी है ऐसी रेतली, भुरभुरी, इस टाइप की मिट्टी। आधी कंपोस्ट लेंगे, आधी मिट्टी, यानी 50% सॉइल, 50% कंपोस्ट। कंपोस्ट चाहे जो भी ले लो, वर्मी कंपोस्ट लो, किचन कंपोस्ट लो, गोबर खाद लो, कंपोस्ट देनी है। अब आती है बीज बोने की बारी, और हमने बीज बोना है मुर्दा गड़े में नहीं उतारना। जब भी धनिया का बीज लगाओगे उसे आधा इंच या 1/4 इंच से ज्यादा नहीं मिट्टी में दबाना। अब बीज आधा कर लिया, मिट्टी बना ली, तो सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी को अच्छे से गीला कर देना है। पहले ही गीला कर देना है, खूब सा उसको सारा गीला कर देना है, पूरा गमला कंटेनर वो पूरा भीग जाए। इस गीली मिट्टी के ऊपर बीज को स्प्रेड करना है, स्प्रेड इवनली करना है, नजदीक नजदीक नहीं करना। वो जो जाहिल आपको बता रहे हैं कि मुट्ठी बना के उन बीजों को ऐसे-ऐसे डालना है तो घना होगेगा, नहीं। उनको फासले पे रखना है, सही इवनली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना घना आप बीज लगाओगे उतना धनिया छोटा-छोटा उगेगा और वो बाद में ताकत नहीं पकड़ेगा। अब जो आपने बीज जो है ना बखेरा है, इसके ऊपर मिट्टी बखेर दें। मिट्टी बिखेरने के बाद इसको स्प्रे से वाटर देना है, क्योंकि अगर आपका छोटा गमला है तो स्प्रे करना है, और अगर आपने ग्राउंड में लगाया, आपका गमला बड़ा है, तो उसके लिए जो नज़र आया ना वीडियो में, ये वाला आपने यूज़ करना है फाउंटेन। कभी भी जो पानी है ना पाइप का डायरेक्ट या ऐसे एकदम फ्लड वाटरिंग नहीं करनी। सारा बीज जो है ना बह के एक तरफ चला जाएगा, या बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाएगा और बीज जो है ज़मीन से उछल के बाहर आ जाएगा। तो धनिया आपकी कभी भी नहीं लगेगी इस तरह से। जब तक बीज सर नहीं निकालता ना, आपने मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना होगा, यानी कि वो मॉइस्ट ही रहे। मिट्टी हमने पहले ही रेतली यूज़ की थी तो कीचड़ तो बनेगा ही नहीं। बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि 5 दिन में धनिया का बीज लग जाता है। अरे भाई, जितनी भी बाकी सब्जियाँ ना, मोस्टली सब्जियाँ वो 6 दिन में अपना जो है ना सर निकालती हैं, यानी सीड आपको सॉइल में से निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन धनिया जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगाती है, मतलब इट टेक्स अप टू 10 टू 11 डेज़। ये 6 दिन में नहीं निकलती। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मिट्टी को गीला किया, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी कीचड़ नहीं बनी, ठीक है? और एक क्वेश्चन और के लोग ये पूछते हैं कि यार जो धनिया है जब उग जाए तो उसके ऊपर फर्टिलाइज़र क्या डालें? भई कोई फर्टिलाइज़र इसके ऊपर नहीं डालनी। हमने 50% इसमें जो ये कंपोस्ट मैंने ऐड की है, गोबर खाद मैंने ऐड की है, यही फर्टिलाइज़र है इसके लिए, ठीक है? नेचुरल तरीके से धनिया उगानी है, ऑर्गेनिक तरीके से उगानी है, तो कोई भी केमिकल जो खाद है वो नहीं डालनी। और अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं थी तो फिर आप उसके बाद जो है कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप डालते रहें, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ कोई भी केमिकल खाद इसके ऊपर ना डालिएगा, और कंपोस्ट डाल दी है तो फिर तो बाद में कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी धनिया सक्सेसफुली लग गई तो आपने क्या करना है, जैसे वो 2 इंचेस हो या 2.5 इंचेस हो, तो आपने क्या करना है, उसकी पिंचिंग करनी है। पिंचिंग से क्या होगा, वो ज़्यादा घनी होगी और ज़्यादा शाखें निकालेगी। एक जो प्रॉब्लम रहता है कि जी धनिया जो है बहुत जल्दी बीज पे आ गई है। भाई जितना जल्दी आप हार्वेस्ट करोगे ना उसको तरीके से, उतना देर से उसका बीज आएगा। बस आपने हार्वेस्टिंग जल्दी करनी है। जल्दी मीन कि जैसे ही वो तैयार हो तो आप उसको हार्वेस्ट कर लो। भाई रिश्तेदारों को दो, मोहल्ले में बाँटो, जो भी करो, लेकिन इसको हार्वेस्ट जो है ना बस टाइमली कर लेना। और अब आखिर में सबसे काम की बात वो ये है कि मेरी वीडियो देख के या जो लोग तुम लोगों को मोटिवेट करें ना धनिया का बीज लगाने पे, ये बातें सुन के जोश में आके धनिया लगाने मत भाग जाना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सब्जियों के बीज है ना उनको लगाने का एक आइडियल टेम्परेचर होता है। वो कौन सा टेम्परेचर है? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? चलो मैंने 30 आपको दे दिया, 30 तक भी लग जाएगा। लेकिन उससे ऊपर आपका बीज जर्मिनेट तो कर जाएगा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी बहुत गर्मी है। जर्मिनेशन तो हो जाएगी, लेकिन वो तोड़ नहीं चढ़ेगा। सो 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखो, जब भी ये टेम्परेचर होगा आपने तब बीज लगाने हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को जोश आ रहा है ना धनिया लगाने का, तो अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे पार्शियल शेड आता हो, यानी कि मॉर्निंग की 2 घंटे की जो है सनलाइट आती है, और मॉर्निंग का मतलब है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब 11-12 बजे नहीं है, 2 घंटे 8 बजे 9 बजे वाली, बस वो वाली धूप आती हो, तो वहाँ पे आप बीज लगा कर ट्राई कर लो। लगी इस टेम्परेचर में तो लग जाएगी, नहीं लगी तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार नहीं लग सकती। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलती हैं इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।